हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें रोजगार विद अंकित सर का जो वीकली मॉक टेस्ट आता है उस मॉक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब जो इसमें हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मॉक को सॉल्व करेंगे जो कि आज ही के दिन यानी संडे को अपलोड हुआ है। इसमें हम टोटल 15 के जो मैथ के सवाल आते हैं 15, वो सारे 15 सवालों को देखेंगे। ठीक है। अब जो अंकित सर मिनी मॉक का भी सुविधा दे दी है, जिसमें सेक्शन वाइज जितना भी मतलब सब्जेक्ट है दिल्ली पुलिस का, उसे सेक्शन वाइज क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, तो उसे भी आप जरूर लगाइए, इससे आपको मतलब काफ़ी फायदा होगा। ठीक है। अब इसमें जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मॉक को सॉल्व करेंगे जो कि आज ही के दिन संडे को आया है। अगर इससे आप देखिए, पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले भी अगर आपके पास देखिए कोई भी क्वेश्चन फंसा होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, अगर आप मॉक दे रहे होते हैं तो इसका हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। इसमें हम आज 10 सितंबर 2023 के मॉक को सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 15 सवाल मैथ के आते हैं, वो सारे 15 सवाल को देखेंगे। ठीक है। मिनी मॉक को भी हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। उसमें हम मैथ के जो सेक्शन आ रहा है उसे सॉल्व करें, तो उसे भी आप जरूर जाकर देखिएगा। ठीक है। इसमें देखिए 90 मिनट का टाइम है, 100 क्वेश्चन है, जिसमें 15 सवाल मैथ के आते हैं, वो सारे 15 सवालों को देखेंगे। टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि एक परिवार में 2 दादा दादी, ठीक है, और 3 माता पिता और क्या है 4 पोते पोतियाँ हैं। ठीक है। दादा दादी का जो औसत उम्र है वो 65 वर्ष है, तो टोटल योग कितना होगा 130 वर्ष। एक का उम्र 65 है तो 2 का 130। और माता पिता का जो है 32 वर्ष है, तो एक का जब 32 है तो तीनों का कितना होगा 96। और पोते पोतियों का औसत आयु 8 वर्ष है, यानी कि एक का जब 8 है तो चारों का कितना होगा 32 वर्ष। तो हमसे पूछा पूरा परिवार का औसत उम्र कितना हो जाएगा, तो पूरा उम्र का योग कितना हो जाएगा 6 2 8, 13 9 22 और 3 25। ठीक है। और टोटल परिवार कितने हैं 4 3 7 और 2 9, 910 का योग कितना है 258। तो हमसे एवरेज पूछ रहा है, तो टोटल योग में से अगर हम संख्या को भाग कर देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। 3 से इसको करेंगे 3 और 3 से इसको करेंगे 8 3 के 24 6 3 18। ठीक है। यानी क्या हो जाएगा 86/3। इसको क्या लिख सकते हैं 26 3 28 3 84, 28 3 84 और 2 86 और बटे में 3 वर्ष। यही जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 28/2/3 वर्ष। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि समीर और पुनीत एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। इस कार्य के लिए 4500 रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी। समीर और पुनीत ने 3 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करने के बाद अशोक को कार्य में शामिल कर लिया और कार्य कुल 5 दिन में पूरा हुआ। अशोक को भुगतान की गई राशि कितनी है। देखिए भुगतान जितना दिन जो काम करेगा उसी के अनुसार हम पैसा का भुगतान करेंगे। देखिए समीर जो है 10 दिन में कार्य को पूरा कंप्लीट कर सकता है और पुनीत जो है 15 दिन में कार्य को पूरा कंप्लीट कर सकता है। यानी कि दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया 30, मतलब एलसीएम कितना हो गया 30। 10 तियां 30 और 15 दूनी 30, यानी कि 3 और 2 का एफिशिएंसी आ गया समीर और पुनीत का। इन्होंने 3 दिन तक एक साथ काम किया, यानी कि 3 2 5 के एफिशिएंसी से 3 दिन तक कार्य किया, यानी कि 15 कार्य हुआ। अब कार्य बचा कितना 15 कार्य। ठीक है। अब जो है अशोक को इन्होंने शामिल कर लिया और अशोक को शामिल करने के बाद कार्य जो है कुल 5 दिनों में समाप्त हुआ। यानी कि अशोक अब शामिल हो गया, समीर पुनीत और अशोक तीनों मिलकर 15 कार्य को अब कितना दिन है देखिए 3 दिन तक यहाँ काम हो गया है और टोटल कार्य 5 दिन में समाप्त हो रहा है। यानी कि अब टाइम बचा कितना है 2 दिन, यानी कि 7.5 दिन में जो है टोटल कार्य कंप्लीट हो गया। ठीक है। 7.5 दिन में टोटल कार्य कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से देखिए समीर का एफिशिएंसी है 3 और पुनीत का एफिशिएंसी है 2, तो यहाँ से अशोक का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 7.5 में से अगर 3 2 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2.5। ठीक है 2.5। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि अशोक को भुगतान की गई राशि कितनी है। देखिए 5 दिन तक समीर भी काम किया होगा, 5 दिन तक पुनीत भी कार्य किया होगा। ठीक है। तो 5 दिन तक ये कार्य किया समीर, तो कितना कार्य किया होगा तो 15 कार्य किया होगा। यानी कि देखिए यहाँ लिखते हैं, एक मिनट, एक देखिए फिर से लिखते हैं, समीर है पुनीत है और अशोक है। इसने 5 दिन तक कार्य किया होगा तो कितना कार्य किया होगा 15 कार्य। और इसने दो के एफिशिएंसी से 5 दिन तक कार्य किया होगा, क्योंकि समीर और पुनीत लास्ट तक रहे हैं, तो 5 दिन तक कार्य किया होगा तो कितना कार्य किया होगा 10 कार्य। और अब जो 15 10 25 और 30 कार्य में से 25 कार्य हो गया, तो कितना कार्य हमारे पास बचा, तो कार्य बचा 5। ठीक है 5 कार्य बचा, तो इसने 5 कार्य किया होगा। इसे हमें निकालने की भी कोई जरूरत नहीं थी, हम यहाँ से भी सीधे निकाल सकते थे। ठीक है। अब देखिए 5 कार्य इसने किया होगा, तो अब देखिए 5 कार्य के हिसाब से इसे पैसा मिलेगा, यानी कि 5 रुपये इसे मिलेगा। कितना रुपये में से 15 10 25 और 5 30 रुपये में से, और 30 रुपये का वैल्यू कितना दिया है तो 4500 रुपया। देखिए इतना हम जो है फालतू में निकाल दिए। ठीक है। हम सीधे यहाँ से भी निकाल सकते थे, यानी कि 30 से 0 कट गया, 3 से इसको कटाएंगे तो 150, और 15 पाँचे कितना होता है 75, यानी कि 750 रुपया जो है अशोक को मिलेगा। 750 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ जो है इतना जो है फालतू में इसे निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है। सीधे हम मतलब जितना दिन जो काम किया है उतने के हिसाब से हम पैसा दे देंगे। तो 15 कार्य किया है, 10 कार्य किया है, 5 कार्य किया है, तो उसके हिसाब से अशोक को कितना 750 रुपया मिलेगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है देखिए,
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि वैभव और विघ्नेश, ठीक है, 78 किलोमीटर की दूरी इस प्रकार तय करते हैं कि वैभव की चाल विघ्नेश से तेज है, ठीक है, यानी कि वैभव जो है विघ्नेश से तेज है, चाल उसका तेज है। उनकी चाल का योगफल दिया है 91 किलोमीटर और दोनों के द्वारा दूरी को तय करने में लगा कुछ समय 3 घंटा 30 मिनट है। तो वैभव की चाल बताएं। देखिए हमें वैभव का चाल पूछ रहा है, वैभव का चाल जो है विघ्नेश से तेज है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाइए, बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं तो आप फिर उसमें बनाइएगा तो बहुत लंबा चल जाएगा। देखिए ऑप्शन से हम बनाकर दिखाते हैं। पहला क्या है, 48 किलोमीटर पर घंटा, तो ये वैभव का चाल दिया होगा 48 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि देखिए 78 का जो है 48 के स्पीड से चला होगा वैभव, ठीक है, और ये जो है 91 किलोमीटर दोनों का योग है, यानी कि फिर 78 किलोमीटर जो है विघ्नेश कितने के स्पीड से चला होगा, तो 91 में से हम 48 घटाएंगे तो 48 और 3 51 और 40 यानी कि 43 के स्पीड से चला होगा। तो टोटल का टाइम कितना आ जाए, देखिए दूरी अब बटे में चाल बराबर समय, यानी कि 3.5 घंटा यानी कि 7/2, इसे कटाइएगा तो कभी भी 7/2 घंटा के बराबर नहीं आएगा, तो यह हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी में जो है 52 किलोमीटर पर घंटा है, यानी कि 78 अब बटे में 52, ये हो गया किसका, विघ्नेश सॉरी वैभव का चाल, और 78 अब बटे में 91 में से 52 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 52 और 9 61 और 30 यानी कि 39 बचेगा। अब बराबर हमारा आना चाहिए 7/2 के। तो देखिए 13 से इसको कटाएंगे तो 6 और 13 से इसको कटाएंगे तो 4, 13 से इसको कटाएंगे तो 6 और 13 से इसको कटाएंगे तो 3, ठीक है। अब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो 2 सॉरी 3 और 2, इसको कटाएंगे तो 2, यानी क्या बचा 3/2 और प्लस 2, 3 2 दूनी 4 और 3 7, 7/2 के बराबर आ गया। तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और नहीं तो आप बनाते तो एक कैसे बनाते हैं, एक्स प्लस वाई, मान लीजिए एक्स मान लेते हैं हम वैभव के चाल को और वाई मान लेते हैं विघ्नेश के चाल को, तो कितना 91 किलोमीटर पर आवर, और फिर 78 अब बटे में एक्स प्लस 78 अब बटे में वाई बराबर 7/2। यहाँ से देखिए, यहाँ से x प्लस वाई का फिर इसमें वैल्यू रखते हैं, फिर वहाँ से बनाते तो द्विघात समीकरण बनता है, फिर वहाँ से आपको बहुत लंबा जाता है, बहुत टाइम भी लगता है। तो आप ऑप्शन जब हमारे पास ऑप्शन एग्जाम में भी उपलब्ध रहता है तो ऑप्शन का उपयोग कीजिए। ऑप्शन का उपयोग करेंगे तो 1 मिनट भी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट भी नहीं लगेगा, और ऐसे आप बनाइएगा तो 5 मिनट भी लग सकता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। इसे ऑप्शन से बनाइएगा काफ़ी ईजी तरीके से बन जाएगा, और नहीं तो आप इससे भी बनाइए, इससे भी बन जाएगा। थोड़ा इसका गुणनखंड जो है 91 है, फिर 78 थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है, और थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोई आदमी 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए पैसा उधार लेता है, ठीक है, 1089 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान करता है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक रूप में होती है तो उधार ली गई राशि कितनी है। देखिए पहले 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, यानी कि 10 रुपया लिया और भुगतान कितना करना पड़ा, 11, और अगले साल वार्षिक भुगतान कर रहे हैं, यानी कि अगले साल इसका स्क्वायर लिया होगा 100, और क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। देखिए 2 बराबर किस्त है, तो यहाँ देखिए ये किस्त हो गया 121 और ये किस्त है 11, तो इसे भी हम 121 के बराबर करने के लिए 11 से गुना करेंगे, तो इधर भी 11 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 11 दहिया 110, और इसको क्या 121 का किस्त है, यानी कि 121 रुपये की किस्त हो गया। यानी कि अब टोटल राशि जो हो जाएगा हमारे पास, टोटल राशि कितना हो जाएगा 110 और 100 कितना होता है 210 रुपया हमारा टोटल अमाउंट है, और किस्त कितना कितना का भर रहे हैं, बराबर किस्त है 121 का किस्त है, 121 का किस्त भर रहे हैं, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि 1089 की 2 बराबर किस्त, यानी किस्त हम कितना आया हमारा 121, और 121 क्वेश्चन के कितना दिया है 1089 के बराबर दिया है, यानी कि 121 का वैल्यू जब 1089 है तो हमसे 210 यानी कि अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट हमारा 210 है। तो अब देखिए यहाँ जब हम 121 में 9 से गुना करेंगे तो हमारा 1089 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 92 108, यानी कि 121 गुना 9 1089, तो 210 गुना 9 करना पड़ेगा। तो 210 देखिए 210 में जब हम 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, यानी कि 1890 रुपये जो हो जाएगा हमारे पास मूलधन हो जाएगा। 1890 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से समझिए, देखिए ये हमारा हो जाएगा, देखिए ये हमारा किस्त को हम यहाँ से बराबर किए 10 से 11, यानी कि 11 से गुना करके हम किस्त बराबर कर दिए, तो किस्त हमारा कितना कितना का आ गया 121 और 121 का, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जब किस्त बराबर आ गया तो यहाँ 100 आ गया, यहाँ 110 आ गया, टोटल अमाउंट आ गया हमारे पास 210। 121 का किस्त का वैल्यू दिया था 1089, तो हमसे अमाउंट यानी प्रिंसिपल यानी कि 210 का वैल्यू पूछ रहा था, तो जब यहाँ 9 से गुना हुआ तो यहाँ भी 9 से गुना हो जाएगा, 1890 रुपये जो हो जाएगा हमारे पास, मतलब उधार ली गई राशि कितनी थी, तो 1890। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कर रहा है, 1 मिनट रुक जाइए।
ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी बेलन और गोले की त्रिज्या की माप 10.5 सेंटीमीटर है। इन दोनों के आयतन भी बराबर है। बेलन के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए जब बेलन की त्रिज्या यानी कि बेलन का आयतन बराबर है तो बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ से देखिए पाई से पाई कट गया, और जब दोनों का त्रिज्या बराबर है तो आर स्क्वायर से इस आर क्यूब को घटाएंगे तो यहाँ केवल आर बचेगा। अब एच बराबर हमारा कितना आ जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 4/3 इंटू आर। ठीक है, 4/3 इंटू आर। यहाँ से पहले हम एच का वैल्यू निकाल देंगे तो 4/3 और त्रिज्या का माप कितना दिया है तो 10.5 यानी कि 10.5 कर देंगे। इसको गुना करेंगे तो 3.5 से कटेगा 35 से 105, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 यानी कि 14 एच बराबर आ गया हमारे पास 14। अब बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू दिया था 10.5 इंटू एच का वैल्यू कितना आया तो 14 कर देंगे। अब देखिए 7 से इसको कटेंगे तो 2, 10.5 दूनी देखिए 22 दूनी 44, 10.5 दूनी 21। ठीक है, 21 चौक 84। ठीक है, 21 चौक 84 और 8 92 यानी कि 924 सेंटीमीटर जो हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी में जो है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तो 924 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सोनाली एक स्कूल में साइंस टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई किया। ठीक है, नौकरी के लिए परीक्षा में उसने भौतिकी में 8, रसायन विज्ञान में 8, जीव विज्ञान में 6 और साक्षात्कार में 6.5 अंक प्राप्त किए। फाइनल स्कोर की गणना क्रमशः 2, 3 और 4 का वेटेज भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और साक्षात्कार को दिया गया। सोनाली का भारित यानी कि वेटेज औसत अंक क्या है। देखिए इसमें कुछ नहीं, देखिए x बराबर हम मान लेते हैं क्या है, x बराबर दिया, हमें एवरेज निकालना है। x बराबर दिया है कितना 8, 6 और 6.5। देखिए और f का मान यानी कि f बराबर क्या मान लेते हैं तो f दिया है वेटेज यानी कितना दिया है 2, 3 और 4। ठीक है, अब देखिए आप एक माध्य का फॉर्मूला पढ़ेंगे, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ होता है। अब यहाँ से देखिए एफ और एक्स में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी का 16, मतलब एफ और एक्स में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा का मतलब होता है टोटल का योग यानी कि 8 दूनी का 16 प्लस 8 3 के 24 प्लस 6 3 18 प्लस 6.5 चौके 24 और 2 26। ठीक है, अब बटे में सिग्मा एफ यानी कि 2 3 5 3 8 4 12। ठीक है, अब जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 और 16 कितना होता है 24 और 30 10 40, 40 और 18 58, 58 और 6 64 20 84, 84 और बटे में जब हम 12 करेंगे 84 और बटे में 12 कटाएंगे तो कितना एवरेज मतलब माध्य कितना आ जाएगा एवरेज यानी कि माध्य बराबर होता है, माध्य और एवरेज बराबर तो 12 7 84 जो हो जाएगा माध्य हो जाएगा यानी कि सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ पर बनेगा हमारा क्वेश्चन बढ़िया था, बहुत लोगों से नहीं बना होगा। ठीक है, और देखिए 7 जो कि ऑप्शन ए में है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन दिया है कि 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 180 रुपये के मूल्य पर खरीदा जाता है, उनमें से एक को 10% की हानि पर बेचा जाता है। यदि अन्य 2 वस्तुओं को ऐसे मूल्य पर बेचना हो जिससे पूरे सौदे में 25% का लाभ हासिल किया जा सके तो 2 वस्तुओं का लाभ प्रतिशत कितना होना चाहिए। देखिए इसमें 180 से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि परसेंटेज का बात है, परसेंटेज में हम 180 की जगह को सबसे आसान हम 100 मान लेते हैं। मान लीजिए तीनों वस्तु का क्रय मूल्य जो है 100 रुपये है। ठीक है, एक वस्तु को उसने 90 रुपये में बेच दिया और उसे टोटल जो है तीनों वस्तु मिलाकर उसे 25% का लाभ होना चाहिए यानी कि 300 100 200 300 300 पर 25% का लाभ कितना हो जाएगा 300 पर 25% का लाभ यानी कि 125/100, 125 दिया कितना होता है 375 यानी कि 375 रुपये का उसे लाभ, मतलब 75 रुपये का उसे लाभ चाहिए टोटल वस्तु पर। अब देखिए एक पर तो उसने 90 रुपया हासिल किया यानी कि लॉस 10% का हो गया यानी कि 375 में से अब हमें 90 घटा देना है यानी कि अभी उसे कितना का लाभ चाहिए तो 5 और 17 में से 9 गया 8, 17 में से 9 गया 8 और ये 285 रुपये चाहिए। अब हमारे पास रुपया कितना बचा है 100 100 200 यानी कि 200 रुपये की चीज़ को अब 285 में बेचेंगे तब ओवरऑल हमें 25% का लाभ होगा। तो कितना का लाभ कितना देखिए 200 रुपये की चीज़ को 285 में बेचना है तो कितना का लाभ प्राप्त करना पड़ेगा 85 रुपये का, किस पर 200 पर और गुना 100 क्रय मूल्य है हमारा, ये हमारा परसेंट प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से इसमें भाग देंगे तो 42 दूनी 84 यानी कि 42.5% पर जब इन 2 वस्तुओं को बेचेंगे तो हमारा जो है टोटल ओवरऑल 25% का लाभ आएगा। 42.5 कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी में। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कर रहा है,
क्वेश्चन है कि दो धनात्मक संख्याओं में 3951 का अंतर है, ठीक है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 12 आता है और शेषफल 13 बचता है। बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? देखिए, दो धनात्मक संख्याओं में 3951 का अंतर है, तो मान लीजिए बड़ी संख्या a है और छोटी संख्या b है। इस प्रकार क्वेश्चन हम पहले भी बनाए हैं, एक और शिफ्ट में आया था, ठीक है। इस दोनों का अंतर दिया है कितना? 3951। जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या बराबर दिया है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं तो भागफल 12, यानी कि माने छोटी संख्या क्या माने b में भागफल से गुना करेंगे, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल कितना आ रहा है? 13, यानी कि ये बड़ी संख्या के बराबर आ गया। तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, तो क्या लिखेंगे? 12b प्लस 13 अब माइनस के b बराबर 3951, ठीक है। तो 12b में से b गया है तो कितना बचा? 11b, और 3951 में से इस 13 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13 घटा दीजिए, घटाएंगे तो 11 में से 3 गया 8, ठीक है। 4 में से 1 गया 3, और यहाँ क्या बचा? 9 और 3। अब 11 से जब b बराबर कितना आ जाएगा? b बराबर आ जाएगा 11 से भाग दीजिए, तो 11 3 33, 6 और 3, 11 5 55, 8 8, 11 8 88, यानी कि 358 आ गया b बराबर। तो जब b बराबर 358 आ गया तो a बराबर कितना आ जाएगा? a बराबर आ जाएगा 3951 में हम 358 को जोड़ देंगे, तो 8 और 1 9, 5 और 5 10, 5 और 5 10, 39 और 3 42 और 1 43, 4309 आ गया। यानी कि अब हमसे क्या पूछा है? बड़ी संख्या के अंकों का योग, यानी क्या है बड़ी संख्या के अंकों का योग? 4309। अब इसका अंकों का योग कितना हो जाएगा? 9 3 12 और 4 16। 16 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में। इस प्रकार का क्वेश्चन हम पहले भी बनाए हैं, तो उम्मीद है आपसे बन गया होगा, और आप बनाए होंगे अच्छे से, तो ठीक है। 16 जो कि ऑप्शन ए में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि एक परीक्षा में गणित में 66% और अंग्रेजी में 70% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। यदि 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए और 350 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे? देखिए मान लीजिए ये हो गया हमारा गणित का, और ये हो गया हमारा अंग्रेजी का, ठीक है। ये हो गया मैथ का, और ये हो गया हमारे पास इंग्लिश का। इसमें से देखिए 20% जो है, 20% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। तो 20% जब इसमें 66% पास हुए तो कितना परसेंट फेल हुए होंगे? तो 34% फेल हुए होंगे। और इसमें 70% पास है तो कितना परसेंट फेल हुए होंगे? तो 30%। और दोनों का बीच का जो है 20% दोनों में हुए होंगे। तो ये मतलब एक्यूरेट इसका कितना होगा? 14%, ठीक है। और ये कितना होगा? 10%। जोड़ेंगे तो देखिए 20 14 34% फेल, और 20 10 30% फेल अंग्रेजी में। अब देखिए टोटल फेल कितने हो गए? तो 20 10 30, और 30 और 14 44%। 44% जब फेल हो गए तो पास कितने हुए होंगे? 56%। 100 में से घट गया 56%। और इसी मतलब 356% का ही वैल्यू दिया है 350, क्योंकि 350 अभ्यर्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि 56% बराबर है हमारे 350 के। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे, यानी कि 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 350, ठीक है। अब बटे में 56 इंटू का 100, 4 से इसको कटाएंगे तो 14, 4 से इसको कटाएंगे तो 25, 14 से इसको कटाएंगे तो 14 दूनी 28, 7 0 14 5 70, 25 25 का कितना होता है? 625। 625 कौन सा ऑप्शन में है? तो 625 ऑप्शन डी में है। बढ़िया प्रश्न है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसका टोटल विद्यार्थी जो होंगे कितने होंगे? 625 विद्यार्थी टोटल कक्षा में बैठे होंगे, जिसमें से कितना 350 पास हुए होंगे, और इसमें से माइनस कर देंगे तो उतना फेल हुए होंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि ए, बी और सी ने किसी वर्ष की शुरुआत में एक व्यवसाय में क्रमशः 40,000, 48,000 और 80,000 का निवेश किया। 6 महीने के बाद वर्ष के शेष समय के लिए ए ने हर महीने 4,000 रुपये मिलाए। बी ने हर महीने 4,000 रुपये मिलाए, बी ने भी मिलाए, और सी ने हर महीने 4,000 रुपये निकाले। यदि कुल लाभ 6,72,000 रुपये है तो सी का हिस्सा पूछा। देखिए एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। ए ने 40,000 रुपया लगाया है कितना मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए, ठीक है। बी ने भी 40,000 रुपया लगाया है 48,000 रुपया लगाया है कितना मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए। और सी जो है 80,000 रुपया लगा रहा है कितना मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं ये लोग कि 4,000 रुपया प्रत्येक वर्ष बढ़ा रहे हैं, इनकी 44 किए, फिर उसके बाद क्या किया होगा? 48 किया होगा, फिर उसके बाद क्या किया होगा? तो 48 किया होगा, उसके बाद 52 किया होगा, ठीक है। 52 के बाद 56, और 56 के बाद 1 2 3 4, 56 के बाद 60, और 60 के बाद 64, कितना किया होगा ये ए। और बी क्या किया होगा? प्लस बी क्या होगा? 48 से 52, ठीक है। 52 से 54, 52 और 4 56, 56 और 4 60, और 60 के बाद 64,
और 64 के बाद 68, 68 के बाद 72, 6 महीना के लिए, क्योंकि वर्ष के अंत में लाभ दे रहा है। और ये हो गया बी का। और सी में देखिए क्या किया होगा, 80 के बाद ये 4 निकाल लिया होगा, यानी कि 76 चला होगा, फिर 4 निकाल लिया होगा 72 चला होगा, फिर 4 निकाल लिया होगा 68 चला होगा, फिर 68 के बाद 4 निकाल लिया होगा 64 चला होगा, फिर उसके बाद ये 60 चला होगा और फिर 56 चला होगा। 6 महीना का आ गया। और देखिए इसे छोटा कीजिए, 4 से सब में कटाएंगे, 4 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो 10, और ये देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो जाएगा। वैसे ही इसको कटाएंगे तो 12 और इसको कटाएंगे तो 20। और देखिए 10 छक्के 60, 60 प्लस क्या लिखेंगे 11 प्लस 12। देखिए समझिए, इसको 4 से सब में हम भाग दिए, लेकिन देखा नहीं रहे क्योंकि पूरा इसी में हो जाएगा। तो देखिए 11 चौक 44, 12 चौक 48, 13 चौके 52, 14 चौके 56, 15 चौके 60 और 16 चौके 64। समझिएगा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। 16 चौके 64। अब इसमें देखिए 12 छक 72 प्लस इसको 4 से इसमें भी भाग देंगे तो 13 प्लस डॉट 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 कितना हो जाएगा 18 तक हो जाएगा, 13 से 18 तक हो जाएगा। और इसमें देखा जाए तो 20 छक्का कितना हो जाएगा 120 प्लस 19 प्लस डॉट 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 14 तक हो जाएगा, 14 चौके 56। यानी कि अब सबको हमें जोड़ना है। जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 और 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 और 21, 21 हाथ में लगा 2, हाथ में लगा 2, ठीक है। 8 और 1 9 और 1 10, 11 12 13 14, यानी कितना हो जाएगा 141, ठीक है। अब देखिए रेशियो इसमें जोड़ेंगे तो 2, देखिए यहाँ क्या लिखेंगे 13 14 15 16 17 फिर 18, यानी कि 8 7 15 6 21 5 26 से 4 30, 30 से 3 33 से 2 35, हाथ में लगा 3, तो 10 और 1 11 12 13 14 15 16, 16 हो जाएगा, 165 हो जाएगा। और रेशियो में ये क्या कितना हो जाएगा, तो देखिए इसको क्या लिखेंगे 19 18 17 16 15 और 14, ठीक है। 5 4 9 6 15 7 22 8 30 और 9, 30 और 9 39, हाथ में लगा 3, तो 12 और 3 15 15 16 17 18 19 20 21, यानी कितना हो जाएगा 219। अब देखिए 3 से तीनों कट जाएगा, 3 से कटाएंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, 3 चौके 12 2 1 3 7 21, 3 से इसको कटाएंगे 3 5 15, 3 5 15, 3 से 3 7 21 33। अब हमसे पूछ रहा है कि सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो सी कितना है 73, और टोटल का वैल्यू कितना दिया है, थोड़ा ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, समझाते हुए बना रहे हैं। तो 5 3 8 7 15, 8 5 13 4 कितना होता है 17, 175 और गुना कितना हो जाएगा 6,72,000, ठीक है। अब देखिए इसको कटाइए, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 7 12, देखिए 5 3 8 7 15, 8 5 13 4 17, 175 हो जाएगा। अब देखिए किस कटेगा, 7 से इसको कटाएंगे तो कटेगा 7, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 से इसको कटेंगे 7 दूनी 14, 3 5 7 5 35, 7 से इसको कटेंगे तो ये भी कटेगा 7 9 63 4 2, हाँ 7 9 63 4 2 7 6 42, ठीक है। अब 25 से इसको कटाएंगे तो 25 8 है, देखिए 25 चौके 100, यानी कि 40 से ये कट जाएगा। अब कुछ नहीं, इसमें गुना करना है, गुना कीजिए तो देखिए इकाई अंक से आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इकाई अंक 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है। तो देखिए 3 छक 18, 18 चौक 72, यानी कि इकाई अंक जो हो जाएगा हमारा 2 आएगा। तो 2 एक ही ऑप्शन में 28 0 320, यानी कि क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया था लेकिन ऑप्शन इसका बढ़िया दिया था। तो 28 0 320 एक ही ऑप्शन में है, इकाई अंक हमारा जो है 2 आएगा। 4 चौके देखिए 6 चौके 24, 24 दिया 72, इकाई अंक के स्थान पर हमारा 2 आएगा। पूरा गुना कीजिएगा तो 28 0 32 0 आ जाएगा, ठीक है। पूरा गुना करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्वेश्चन ही टाइम टेकिंग दिया है तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक राशि 4% के वार्षिक दर के साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 6240 रुपये हो जाती है, तो उसी राशि पर 5.2/5 वर्षों के लिए 7.1/2% पर साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए राशि दिया है, देखिए मतलब एसआई क्या होता है, एसआई होता है रेट इंटू टाइम परसेंट, यानी कि 4% के हिसाब से 5 वर्ष के लिए रेट कितना हो गया 20%। और हमेशा हमारे पास जो है क्या, जो हमारे पास राशि होती है यानी कि मूलधन होता है वो 100% पर होता है, यानी कि पी प्लस एस आई बराबर अमाउंट के बराबर आता है, यानी कि 100% और 20% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120%, बराबर किसके हो जाएगा 6240 के, ठीक है। तो हमसे पहले हम 100% का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ देखिए 6240 अब बटे में 120 अब इंटू 100, क्योंकि यहाँ समान राशि पर इस समय और इस ब्याज दर पर हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 5 इसको 12 5 60, 12 दूनी 24, यानी कि 5200 रुपया आ गया हमारे पास मूलधन, ठीक है। अब बोल रहा है कि 5200 रुपये के मूलधन पर
25 और 2 27/5 वर्ष में 7 दूनी 14 और 1 15/2% के हिसाब से कितना ब्याज आएगा। ये हमारे बटे 100 कर देंगे तो हमें ब्याज आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, यहाँ देखिए 5 से इसको कटाएंगे तो 3 और 2 से इसको कटाएंगे तो 26, यानी कि क्या करेंगे तो 26, देखिए इसको गुना कीजिए, 26 दिया कितना हो जाएगा 78, 78 में हमें 27 से गुना करेंगे, 8 7 56, इकाई अंक 6 2 का है तो अब इसमें गुना करना पड़ेगा। तो 8 7 56 की 6 हाथ में लगा 5, 7 7 49 और 16, 49 और 16 कितना होता है 49 और 6 55, 10 65 और 5 70, ठीक है 70 हाथ में लगा 7, 7 दूनी 14 और 7 21, 2106 जो हो जाएगा हमारे पास ब्याज आएगा। साधारण ब्याज 5200 रुपया पर इतना वर्ष और इतना रेट से 2106 रुपया का जो है ब्याज आ जाएगा, इनका ऑप्शन डी। आज क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है इसलिए टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो इसमें टाइम बहुत भरपूर देता है, तो कितना भी कैलकुलेटिव दे अब छोड़ना नहीं है, इतना टाइम देता है ना। जीके इतना 50 ठोस जीके है, उसमें याद है तो मारिए, नहीं तो छोड़िए। मैथ रीजनिंग में आपको कोशिश करना है कि फुल में फुल, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक रेलगाड़ी एक समान गति से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 10 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती तो वो उस यात्रा को 3 घंटे कम समय में पूरा कर लेते। तो रेलगाड़ी की गति बताना है। देखिए इसे भी आप ऑप्शन से बनाइएगा तो आपसे आसानी से बन जाएगा, लेकिन ये छोटा डिजिट है तो इसे आप मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन से हम बनाएंगे तो पहला ऑप्शन क्या रखेंगे 30, जब 30 से रखेंगे रेलगाड़ी गति दिया होगा तो 30 से जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 360 बटे में 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 घंटा, और इसमें 10 का स्पीड बढ़ा देंगे, यानी 360 फिर 40 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 घंटा। दोनों के बीच का अंतर कितना है 3 घंटा। सेटिस्फाई कर गया तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 30, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ हमारा बन गया, ठीक है। लेकिन आप मेथड से अगर बनाइएगा तो देखिए पहले 360 किलोमीटर की दूरी x की स्पीड से चलिएगा, ठीक है। फिर उसी 360 किलोमीटर की दूरी x + 10 के स्पीड से चलिएगा तो हमारा जो अंतर आ रहा है 3 घंटा कम समय ले रहे हैं कि 3 के बराबर आ जाएगा। यानी कि यहाँ देखिए 120 बराबर कितना हो जाएगा तो x + 10 और माइनस के x बटे x² और प्लस 10x बराबर 3, ठीक है। 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और देखिए x से x कट जाएगा, यानी कि x² और प्लस 10x और माइनस का 10x और माइनस का कितना 400, x² प्लस 10x अब माइनस का 400 बराबर कितना हो जाएगा 400 बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। यहाँ तक 40 से इसको कटा दीजिए, 40 नहीं है 400, x² प्लस 10x माइनस 4। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या लिखिएगा 10x में तोड़ना है 400 को 10x में कैसे तोड़ सकते हैं, तो 25 नहीं है 25 का 150, 25 और 15 में हम लोग तोड़ सकते हैं शायद, सॉरी देखिए यहाँ 120 नहीं होगा, यहाँ 360 है तो केवल 120 बचेगा 3 कटाने के बाद, तो यहाँ क्या बचेगा 1200। अब 1200 बचेगा तो इस 10x को 1200 में तोड़िएगा तो x² प्लस 40x और माइनस 30x अब माइनस 1200 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 40 माइनस 40 और x बराबर कितना आ जाएगा 30। तो माइनस वाले को नहीं लेंगे तो हमें x का वैल्यू कितना आ जाएगा 30, यानी कि 30 कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर ए में। इसे आप ऑप्शन से बनाइए, आपसे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 1:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, रेशियो में दिया है √3/4 b², ठीक है। ए और बी मान लेते हैं, ये कट गया, 1:4 दिया भुजा का अनुपात है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यानी कि 1:16 जो हो जाएगा उनके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा, इनका ऑप्शन बी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है, ठीक है। यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती है तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात 4:3 हो जाता है। समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या कितनी है। देखिए 7 है लड़कों का संख्या और इसमें शामिल हो गए 4 और लड़के, 6 है लड़कियों की संख्या और इसमें से चली गई 3 लड़कियां, तो अनुपात कितना हो गया 4:3, ठीक है। सॉल्व कीजिए 21x प्लस 12 बराबर 24x और माइनस के 12, इसको उधर घटाएंगे तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 24, x बराबर कितना आ गया 8। तो हमसे क्या पूछा समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या, तो 7 और 6 कितना था 13x का वैल्यू हमसे पूछा था, 13 × 8 बराबर 13 8 है 104 जो हो जाएगा आरंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या हो जाएगी 104, यानी कि ऑप्शन डी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन बोर्ड मास से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन दिया है
कि 72 भागा 8 यानी कि इसको सीधे 9 लिख सकते हैं, 8 9 72 गुना, देखिए 57 में से 49 क्या कितना बचा, 49 8 और भागा 2 यानी कि 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्लस 85 में से 60 गया 25, 25 भागा 5 यानी कि 5 लिख सकते हैं। अब माइनस 28 में से 19 गया 9 और 9 भागा 3 यानी कि 3 लिख सकते हैं। यानी कि 9 इंटू 5 या 9 में से 3 गया 6, 9 6 का 54 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 54 यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। ये हमारा 15 क्वेश्चन बन गया। 15 क्वेश्चन आज देखिए, क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था, तो कैलकुलेटिव अगर एग्जाम में दे भी, उतना तो कैलकुलेटिव देगा नहीं, लेकिन अगर दे भी देगा तो इतना आपके पास टाइम रहेगा ना, तो आप आसानी से बना लीजिएगा। केवल आपको मेथड पता होना चाहिए, कितना भी कैलकुलेटिव दे आपको टाइम पूरा भरपूर मिलेगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। रीजनिंग और मैथ में 40 नंबर का है, तो इसमें 40 में 40 आपको लाना ही पड़ेगा, नहीं तो इसमें देखिए बहुत सारे लोग 40 में 40 लाएंगे, तो आपको भी 40 में 40 लाना पड़ेगा। इसमें आप कहीं कटौती नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसे हम सबमिट कर देते हैं। 15 क्वेश्चन बन गया वहाँ पर। 1 मिनट, व्यू रिजल्ट। देखिए 15 क्वेश्चन बनाया, 15वां हमारा करेक्ट है। अभी तक 15,692 लोगों ने टेस्ट को दे दिया है, जिस वक्त हम सॉल्व कर रहे हैं, लगभग 3 बजे के आसपास सॉल्व कर रहे हैं। आज देखिए, आज यूपी पुलिस का मॉक जो है आज नहीं आएगा, कल सुबह हो सकता है, क्योंकि अभी जो इन भारत और पाकिस्तान का मैच भी स्टार्ट है, तो उसे हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि 3 अब बज गया है, ठीक है। तो आज यूपी पुलिस का आज नहीं आकर कल आएगा, कल सुबह में आ जाएगा यूपी पुलिस का, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे, समझ में आया होगा तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।